हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। और कैसे हो आप सभी? आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो हम भी ठीक है, हमारी फैमिली में भी सब ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे कृष्णा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये सबसे पहले हम जग के मुंह हाथ धुलते हैं, उसके बाद झाड़ू लगाते हैं। बासी मुंह हमारे यहाँ झाड़ू नहीं लगाई जाती है। तो ये तो हमारा रोज़ का ही रूटीन है। सुबह जगो, भैंसों को सानी करो, भैंसों को बांध दो, उसके बाद फिर गोबर कूड़े का काम निपटाओ, मुँह हाथ धुलो, फिर झाड़ू लगाओ। ये हमारा रोज़ का रूटीन है काम करने का। तो ये हम सारे घर में पहले झाड़ू लगा देंगे और झाड़ू लगाते लगाते काफ़ी टाइम लग जाता है। और बाहर का तो वीडियो मैं नहीं बना पाती हूँ क्योंकि अच्छा सा ना लगता है। कभी कोई रास्ते में चलता ही रहता है, तो इसलिए हम बाहर का वीडियो नहीं बनाते, सिर्फ घर के अंदर का ही बनाती हूँ। झाड़ू तो लग चुकी है, तो अब मैं चूल्हे में आँच करके और दाल चढ़ा दूँगी। आज दाल चावल बनाने हैं और हर तीसरे दिन हमारे घर पे दाल चावल ही बनते हैं ज़्यादातर, क्योंकि बच्चों को, मम्मी को इतना पसंद है बहुत ज़्यादा। मम्मी 2 दिन से हल्ला कर रही हमारी कि दाल चावल बना दे, दाल चावल। मैं चलो ठीक है, आज मैं दाल चावल ही बना देती हूँ। तो ये चूल्हे में आँच करके मैं पहले दाल चढ़ा दूँगी और उसके बाद भैंस की धार काटूँगी। और घर में तो अभी सभी सोए हुए हैं, कोई भी नहीं जगा है। बच्चे कमरे में सो रहे हैं, अंधेरा हो रखा है और गेट फेर दिया था मैंने ताकि आराम से सोते रहेंगे थोड़ी देर। और ये दाल बन चुकी है, तो चूल्हे पे मैंने ये दूध चढ़ा दिया है। दूध गर्म होगा इतने मैं चाय बना के पीऊँगी। तो ये चाय भी बना ली मैंने और ये छाछ भी चला दी जल्दी से। और देखो मौसम तो ऐसा ही हो रहा है, बेशक हल्की सी सीरक सी हो रही है। घर का काम तो मैं कर दिया है, तो अब मैं जाऊँगी खेत पे चुप्पा काटने के लिए और बाकी का काम घर का मैं आगे करूँगी। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद भैंसिन ने भी न्यार खा लिया है और इन्हें पानी पिला के मैं बाहर बांधूंगी। पानी पिला के इन्हें नहवा के और तब जाऊंगी खेत पे। तो ये भैंसों को मैं बांध देती हूँ जल्दी से बाहर। अब ये पल्ली गोल करके नहीं रख लूँगी एक जगह। और दराती भी ढूंढनी है, इधर उधर डाल देते हैं बच्चे। डेली न्यार लेने के लिए जाती हूँ मैं और फिर भी बच्चे इधर उधर डालते हैं। 2 गड्डी न्यार लेके आती हूँ, इसलिए तो मैं 2 पल्ली लेके जाती हूँ। और ज्वार भी छोटी है, नहीं तो बिना पल्ली के आ जाती। तो अभी हाथ धुल के मैं दूध को उतार के रख दूँगी और इस कुकर में रख दिए मैंने चावल। और जब तक मैं खेत पे से आऊँगी तो ये चावल एक उजीने में बन जाएंगे और एक कर्रा सो उजीना लगा जाऊँगी चूल्हे में। तो लौट के आऊँगी, इतने चावल बने हुए मिलेंगे। तो फिर आके रोटी बनाना बाकी रह जाएगा। तो ये बच्चों को तो मैंने बाहर बरामदे में सुला दिया है। अब मैं जा रही हूँ खेत पे। तो ये गांव से बाहर तो मैं आ चुकी हूँ। खेतों पे तो थोड़ी सी ठंडक सी रहती है क्योंकि खेतन में पानी लग रहा है। जैसे जो आ रहे हैं छोटी छोटी, उनमें भी पानी लगाया जा रहा है। और धान की पौध खड़ी है, उनमें भी पानी लगाया जा रहा है। तो इस वजह से बाहर का मौसम थोड़ा सा ठंडा सा लगता है सुबह सुबह। और 7 बजे के बाद तो इतनी गर्मी हो जाती है, बस खेतों में फिर रुका नहीं जाता है। यहाँ पे ये छोटा सा बाग है, इसमें अमरूद के और जो आलू बुखारे होते हैं उसका पेड़ है। और ये खीरे की बेल है, तोरई की बेल है, इसमें कासी फल की, मतलब बहुत अच्छे पौधे लगा रखे हैं और भी फलन के, पर किसी को घुसने नहीं देते हैं खेत वाले जो हैं। तो ये मैं आ चुकी हूँ खेत पे और ये है हमारी ज्वार। अभी छोटी है, पानी नहीं लगाया है खेत वाले ने, तो इसलिए ये बढ़ नहीं पाई है, छोटी है अभी। तो ये मैं जल्दी से ज्वार काट के गड्डी बांध लूँगी। आज मुझे लगता है सिर पे ही लेके जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आज किसी की भी बुग्गी नहीं आई है। और दिन जैसे आ जाती तो एक मैं उठा के बुग्गी में रख देती और एक सर पे लेके जाती। तो आज तो मुझे लगता है दोनों ही गड्डी मुझे सिर पे ही ले जानी पड़ेंगी। और इतनी गर्मी पड़ रही है सिर में और तो कमर में दर्द और मेरे कई दिन से हो रहा है। बहुत परेशान हो जाते हैं काफ़ी दूर खेत और है तो थक जाते हैं चक्कर लगा के खेत के।
तो ये मैंने गड्डी बांध के रख ली है। एक गड्डी उधर रखी है छोटी छोटी ज्वार की, एक बड़ी बड़ी ज्वार की। तो ये मैं सिर पे ही लेके आ रही हूँ ज्वार की गड्डी। बुग्गी नहीं मिली आज किसी की भी। तो ये मैं घर पे आ चुकी हूँ और गड्डी को डाल दिया है। सब बुरा हाल हो जाता। कमर तो ऐसी अकड़ जाती है गड्डी डालने के बाद, जैसे कि टूट गई हो। बुरा हाल हो जाता है। और पसीनों में तो ऐसे नहा जामे जैसे कि पानी डाल लिया हो सिर बो के। इतनी ज़्यादा गर्मी है बहुत। तो ये चूल्हे की आंच तो बिल्कुल बुझ चुकी है और चूल्हे में आंच मुझे दोबारा से करनी पड़ेगी। और मैं बैठ गई थी थोड़ी देर, मैंने पसीना सुखा के तभी लगूँ जार कूटने, फिर खाना रोटी बनानी है। और मम्मी आ गई थी बात करने कि तुम जार ले आई। मैंने कहा हाँ ले आई। क्या गड्डी लेके आई? ऐसी डेली ही पूछें। और ये मैं चूल्हे में आंच कर दी दोबारा। अब दाल में छौंक लगाऊंगी। तो ये मसाला तो मैंने पका लिया है। अब इसमें मैंने दाल छौंक दी है। और मैं खाना बना ही रही थी तभी ये आ गए ड्यूटी से। तो ये कहने लगे चलो ज्वार मैं कूट दूँगा। मैं चलो ठीक है। तो यहाँ तो इन्हें कूट दिया है। ये रोटी भी बना दी है मैंने और दाल में भी छौंक लग गया है और दूध भी दोबारा रख दिया था मैंने। मलाई तो अच्छी पड़ जाएगी। तो बच्चे तो बैठ गए दाल चावल खाने के लिए। मम्मी के फेवरेट है और मम्मी बच्चों के भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो ये इन बच्चों ने सबने खाना खा लिया। तो ये मैंने सोचा थोड़े से बर्तन ये बाहर ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अभी सभी लोग खाएंगे खाना तो और बर्तन होंगे तो उन्हें रसोई में ही साफ़ कर दूँगी। और ये झाड़ू पोंछा भी मैंने कर दिया है जल्दी से, क्योंकि सिर्फ इतना भिन्ना रहा था बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो जब सिर में दर्द होता है तो मुझे ऐसा लगता है जल्दी से बस काम निबट जाए। और ये चूल्हा साफ़ करने के लिए रह रहा था तो जल्दी से यहाँ पे भी झाड़ू लगा देंगे। धीरे धीरे धूप चल के आ रही है चूल्हे के पास में। तो ये देखो चूल्हे में से राख भी उठा दी। इसे छोड़ देंगे अब ठंडा करने के लिए, ताकि ये ठंडा हो जाए और तभी पोता फिराएंगे। नहीं तो गर्म चूल्हे पे पोता फिरा देते हैं तो फिर वो चटक जाता है। और ये कमरे में तो पोंछा लगा दिया। ये बरामदा रह रहा था, अब मैं बरामदे में पोंछा लगा दूँगी। वो इसलिए नहीं लगाया था पहले क्योंकि आंगन में झाड़ू लगानी थी तो फिर धूल जाती, फिर किस हो जाता सारा बरामदा, इसलिए। तो फिर मैंने अब झाड़ू का पोंछा करके झाड़ू पोंछा के काम से फ्री हो गई हूँ। घर का भी सारा काम हो चुका है। तो अब ये देखो हमने ना अपने घर पे फुलवारी लगा रखी है। ये आंगन में भी गुलदस्ते की तरह हमने फुलवारी लगा दी है। और घिए की बेल और तोरई और क्या बोलते हैं सेम की बेल और नीम की लोबी हमने अपने घर पे ही बो रखे हैं। ये सब फुलवारी तो इसलिए लगाई मैंने, जैसे मंदिर पे हम पूजा करने के लिए जाते हैं तो फूल नहीं मिल पाते, तो इसलिए कम से कम घर में हैं तो तोड़ के तो ले जाओ। पूजा करने के लिए जाते हैं तो ये छोटा सा नीम का भी पौधा हो रहा है। और ये देखो एकदम हरियाली अच्छी कर रखी है एक साइड में। तो अब हम नहा लेंगे और नहाने के बाद मैंने पूजा भी करी थी। सॉरी मैं वो वीडियो नहीं बना पाई हूँ। और अब मैं खाना खाऊंगी। खाना खाने के बाद फिर मुझे सिलाई भी करनी है। तो ये बच्चे भी मेरे साथ खाएंगे खाना और मैं भी। तो ये हमने सारा सामान एक साथ ही रख लिया है। दही है, चावल है। तो चलिए जल्दी से खाना खा के 10 मिनट आराम करूँगी। आराम करने के बाद अब मैं सिलाई करूँगी। शाम तक का काम अब सिलाई का ही है। मेरा रोज़ का रूटीन यही है। घर का काम पहले घर का काम करो, फिर जंगल जाओ न्यार लेने, फिर घर पे आओ, फिर घर का काम करो। घर का काम करने के बाद फिर सिलाई करो। यही मेरा रोज़ का रूटीन है। तुम गांव की औरतों की तो बस यही ज़िंदगी है, भैंसों का काम करो, घर का काम करो। तो गाइस हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। दूसरे ब्लॉग में फिर से मिलेंगे। अब तक के लिए राधे राधे।